नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे भ्रष्ट तंत्र का जोर, पुल कमजोर। बिहार में मात्र 10 दिन में 15 पुल गिर जाते हैं, एक दिन में 5 पुल गिरते हैं, जिसके बाद हर राज्य की सरकारें कहीं ना कहीं सतर्क हो जाती हैं। और जब हादसे होते हैं तो सरकारों का सतर्क होना लाजमी भी है। अगर वो नहीं होंगे तो हो सकता है 10 दिन में कहीं 5 तो कहीं 3 गिरने तो तय है। जब हमने भी उत्तर प्रदेश के हालात जाने, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50 साल से ऊपर के पुलों के बारे में जानने के लिए अधिकारियों से कहा, उनकी रिपोर्ट मंगवाई, उसको लेकर हम भी अलग अलग जिलों में गए और अलग अलग पुलों की समीक्षा करी और जाना उनका हाल क्या है। सबसे पहले कासगंज तहसील क्षेत्र के गांव नदरई स्थित हजारा नहर पर झाल का पुल है, जो अंग्रेजों के समय 1879 में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर आज तक कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। हालांकि मजबूती को देखते हुए पुल आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है। वहीं कासगंज एटा मार्ग स्थित काली नदी के पुल की बात की जाए तो वह 1973 में बना था। अब आप समझिएगा, कहाँ 1890 की बात है, कहाँ 1973 की बात है। दो पुलों की बात मैं कर रहा हूँ। एक पुल जो 1973 में बना था, उस पर आज तक जिला प्रशासन या पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, जबकि पुल की मरम्मत की जरूरत भी है। इस पुल से बरेली, मथुरा, आगरा के लिए वहां निकलते रहते हैं। वहीं कासगंज मथुरा मार्ग पर एक हजारा नहर का पुल पड़ता है, वह भी लगभग 50 से 60 साल पुराना है। उस पर भी कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। पुल पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और इस पुल से कासगंज से सिकंदराबाद, मथुरा, हाथरस और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव पड़ता है। झाल का पुल है, बहुत बड़ा पुल है। इसको कम से कम अंग्रेजों के ज़मानों का बना हुआ है और इसकी रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई कभी भी। कोई प्रशासन ने कोई प्रशासन नहीं, कोई चीज़ नहीं। आज तक इस पुल में कोई कमी आई है कुछ अभी? नहीं, वैसे अभी तक तो कोई कमी नहीं आई है। पुल है, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, हमारे पापा बड़े बूढ़े थे, सन 73 में बनाई है। तब से अब तक इसकी रिपेयरिंग हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई है। नीचे उतर के देखो, गल्ले हैं, सौकर गल्ले हैं, काई आ गई है। इस पुल से कौन से कहाँ रोड के लिए जाते हैं लोग? यहाँ से बरेली के लिए सबसे ज़्यादा लोड इसी पे पड़ता है। नदरी पुल ये कितना पुराना होगा लगभग? होगा ये 50 साल। ये अब तक इसकी मरम्मत हुई है एक भी बार? अभी तक नहीं। तो इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। यहाँ से कौन से वाहन मतलब कहाँ के लिए जाते हैं? यहाँ से ये पूरा कॉलना रोड है, ये दिल्ली वगैरह, ये नगलू वगैरह, यहाँ से सब पास होते हैं ये रोड। मतलब खड़ा हुआ हूँ कासगंज के नदरी गांव स्थित हजारा नहर पुल पर। यह पुल झाल के पुल के नाम से ही प्रसिद्ध है। आपको बता दें, यह पुल 1889 में बना था। अंग्रेजों के शासनकाल ने अंग्रेजों ने बनवाया था इस पुल को। तब से आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इस पुल की एक खासियत और भी है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक कोठरी बनी हुई है और ये साथ में नदी बह रही है। इस नदी से और कोठरी के बीच में एक रास्ता दी गई, दोनों कोठरियों के बीच में एक रास्ता दी गई है, जिसमें से आर पार जा सकते हैं। उसके बाद इस पुल में एक खासियत और है कि उन कोठरियों के नीचे से भी एक नदी, काली नदी और बह रही है। वह भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए दिन हजारों के लोग यहाँ पर पर्यटक स्थल के तौर पर देखने आते हैं इस पुल को और एंजॉय करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को यह देखना चाहिए कि ये पुल 100 साल से भी ऊपर हो चुका है और इसमें अभी तक कोई भी दरार नहीं आई है और उसके साथ ही इसका जीर्णोद्धार भी होना चाहिए। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। वहीं अब रुख करते हैं हम बरेली का, जहां पर बिहार में लगातार पुलों के गिरने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसे मैंने बताया, कि 50 साल या उससे अधिक पुलों के निरीक्षण के आदेश दिए। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सपर्ट संस्थानों से इन पुलों की मजबूती की जांच कराएं, उन पुलों पर यातायात रोककर पुनर्निर्माण किए जाने के आदेश जारी किए। वहीं रायबरेली जिले के जनता बाजार के पास बना पुल जर्जर हाल में देखने को मिल रहा है, जहां से फतेहपुर व लखनऊ NH 232 पर बने हुए पुल की हालत जर्जर अवस्था में देखने को
मिल रही है। पुल में समस्या, पुल जर्जर हालत में है, जीर्ण शीर्ण पोजीशन में है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन एक न एक घटना हुआ करती है इसमें और बड़ी प्रॉब्लम है इससे। क्या बैरिकेडिंग की कुछ नहीं, कोई नहीं ध्यान देता है। कब से टूटी पड़ी है बैरिकेडिंग? अरे इसको हो गए 3-4 महीने। क्या स्कूल से कोई गिरकर मरा भी है? आए दिन घटनाएं हुआ करती हैं। अभी एक ट्रक गिरा, एक बाइक गिरी, एक बोलेरो गिरी। आए दिन जो है इसमें घटनाएं हुआ करती हैं। बिहार में एक एक करके लगातार गिर रहे ओवरब्रिज के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी ओवरब्रिज खस्ताहाल हैं उनमें यातायात रोक दिया जाए और उसे पुनः निर्माण करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं रायबरेली जिले के लखनऊ फतेहपुर मार्ग जनता बाजार के पास बने ओवरब्रिज भी खस्ताहाल है, लेकिन लगातार चल रहे यातायात से लोगों की जान का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर के NHAI विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ है। वहीं देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या आला अधिकारी जागते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। कानपुर देहात के रसूलाबाद की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार भले ही लगातार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हो, लेकिन कानपुर देहात के जनपद में आला अधिकारी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात के झींझक नहर पुल लगभग 150 वर्ष पुराना है, जो पूरी तरह से जर्जर है। हालात ये हैं कि जिसमें लगातार 24 घंटे वाहन गुजरते हैं। जिस पुल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर नया पुल बनाया जाना है, लेकिन बावजूद इसके जनपद के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है और लाखों रुपए का बजट पास भी हो चुका है। ठेकेदारों को ठेका भी दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके आज भी यह पुल मौत की दावत दे रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो नया टेंडर हो करके बनना शुरू हो गया है और वो कुछ महीनों में बन करके तैयार हो जाएगा। कल मैंने उसका निरीक्षण किया था तो सारा माल जो है वहाँ पर सीमेंट वगैरह सरिया वगैरह उतर चुका है और वो जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। और मैंने प्रशासन से कह दिया है कि वहाँ पर कोई भी भारी वाहन, ट्रक, मोरम लदे हुए या भारी बसें वहाँ से ना गुजरे, क्योंकि वो पुल बहुत जर्जर हो चुका है। इसीलिए सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो पुनः निर्माण उसका चालू हो गया है, वो जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। जनपद कानपुर देहात के झींझक में इस समय मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये 150 वर्ष पुराना नहर का पुल है। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं पीछे 150 वर्ष पुराना ये नहर का पुल है, जिसमें आज भी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। लगातार यहाँ का जो प्रशासन है वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। भारी वाहनों का पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है, भारी वाहन प्रतिबंधित कर दिए हैं, सामने बोर्ड भी लगा दिया गया है। कानपुर देहात पुलिस द्वारा बोर्ड लगाया गया है। चेतावनी बोर्ड लगने के बाद इस जो पुल है उस पर लगातार लोग गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना का इंतजार यहाँ के प्रशासनिक अमला जो है वो कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये पुल 150 वर्ष पुराना है, फिर इस पुल को नया बनाया क्यों नहीं जा रहा है। लगातार ये सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक बड़ी बात निकल कर सामने आती है। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि कितना जर्जर पुल है और किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही हैं। चाचा, क्या कितना पुराना पुल है और क्या व्यवस्थाएं हैं? 1857 का ये पूरी तरह से पुल जो है वो बेकार हो चुका है। तो अभी तक कोई व्यवस्था इस पर नहीं की गई। तो जिस तरह से यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं उनका कहना है कि ठेकेदार भी यहाँ पर आ चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं है। किसी बड़ी घटना का यहाँ के आला अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। अब बात निकल कर ये सामने आती है, जिस तरह से ये जर्जर पुल है, क्या इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है? जब भारी वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, नए पुल बनते हैं, गिर जाते हैं। ये 150 वर्ष पुराना पुल है। कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए।
वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ अमित पांडे, कानपुर देहात। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर मुख्य राजमार्ग पर चोपन सोन नदी पर बना पुल सालों से जर्जर है। यहां तक कि पुल की हालात को देखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने पुल के लेकर कोई सुध नहीं ली है। हम मौजूद हैं इस वक्त वाराणसी राजमार्ग के चोपन सोन सेतु पर। आपको बता दें कि तकरीबन 5 दशक से अधिक समय से यह पुराना पुल बताया जाता है। इस पुल पर अभी तक कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, तो कईयों की असमय मौत भी हो चुकी है। वजह की यहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी। बीते वर्ष कुछ वर्ष पहले तक इस पुल को जर्जर घोषित करते हुए बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब केवल 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चलने की अनुमति थी। बता दें कि तकरीबन 2 से 3 साल तक यह पुल पूरी तरह से आवागमन के लिए बाधित रहा। केवल छोटे वाहन और पैदल लोगों का इस पुल पर चलना होता था। करोड़ों रुपए खर्च कर इस पुल की मरम्मत तो जरूर कराई गई, लेकिन आज भी खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी बड़ी एक वजह है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी। आपको बता दें कि इस पूरे पुल पर आप देख सकते हैं कहीं भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। जबकि यह मार्ग कितना जरूरी है। 4 राज्यों से गुजर रहने वाला सोनभद्र जनपद का यह प्रमुख मार्ग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। बावजूद यहाँ पर सुरक्षा के मानकों की कई प्रकार से अनदेखी की जा रही है। न केवल यही पुल बल्कि यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर चोपन वैष्णो मंदिर के पास भी 1 दशक के भीतर एक पुल बना है। इसकी भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, जहाँ पर केवल 4 पहिया वाहनों के चलने की अनुमति है, जबकि 10 साल के भीतर का बना हुआ पुल है, जिसकी वजह से कई सालों तक लगभग लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कड़ी मशक्कत के बाद, तमाम प्रयासों के बाद एक पुल वैकल्पिक तौर पर जरूर बनाया गया है, जिस पर आवागमन अब चालू हो गया है, लेकिन अभी भी एक पुल वहां पर खस्ता हाल में है, जर्जर। कैमरा सौगी के साथ मैं अरविंद दुबे, के न्यूज, सोनभद्र। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से खबर आ रही, नहर पटरी टूटने से किसानों को नुकसान। मुजफ्फरनगर से खबर, नहर पटरी टूटने से किसानों को नुकसान। गन्ने की फसलों में कई फीट भरा पानी। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेश शुक्ला, संवाददाता गोंडा, अमित पांडे, संवाददाता कानपुर देहात, केशवानंद शुक्ला रायबरेली समय संवाददाता हैं, राजेंद्र तिवारी बीजेपी प्रवक्ता, आजम खान सपा प्रवक्ता, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, अरुण अवस्थी जी हैं हमारे रिपोर्टर हैं। सबसे पहले मैं रुख अपने संवाददाता करूँगा, राजेश शुक्ला के पास जाऊँ। गोंडा से अगर बात की जाए तो जहाँ जहाँ घाघरा नदी है वहाँ पर पुल को लेकर इंतज़ाम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए थे। लगातार पुल जर्जर होता जा रहा है, लेकिन लोगों में, अधिकारियों में अगर हम बात करें तो उस खास तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है आदेश के बाद। राजेश, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही जी। जो आपके यहाँ पुल की स्थिति है वो बयां करिए जरा, किस तरीके की वहाँ के क्या अधिकारी कह रहे हैं? गोंडा में, जनपद गोंडा में जो पुल है, जैसे गोंडा लखनऊ राजमार्ग पे सरयू पुल है, जो 1964 में बना था, जिसका लगभग 50 फुट बना पुल है जर्जर स्थिति में। जब उस पर वाहन गुजरते हैं तो अजीब तरह की आवाज आती है। पुल का सस्पेंशन ऊपर नीचे होता है, जिससे आवागमन कभी भी बड़ी सुरक्षा, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। लेकिन जनपद का प्रशासन आगमन के बैठा। अगर आपको बता रहे कि जनपद गोंडा की गोंडा बलरामपुर राजमार्ग पे एक बिसोई पुलेटिया ठोक में जो लगभग 70 साल पुराना है, जिसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उस पर कभी भी घटना घट सकती है। और अगर हम बात करें तो जनपद गोंडा के एक पुल पर कुछ है जो मतलब वो भी दयनीय स्थिति है। लेकिन जनपद के जो सेतु निगम के अधिकारी हैं, जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, वो आप बिल्कुल आग मुंह के बैठे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गोंडा बलरामपुर राजमार्ग पे ओवर ब्रिज जो है बड़गांव, वो लगभग 50 साल पुराना पुल है, जिसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी भी बड़ी घटना कर सकती है, क्योंकि उसके नीचे से रेलवे लाइन जा रही है और ऊपर से रेलवे ओवर ब्रिज है। लेकिन प्रशासन उस पर सिर्फ मरम्मत करके, लिपापोती करके
बैठ जाता है, लेकिन निर्माण के नाम पर उसके देखभाल के नाम पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, रुक करते हैं हम कानपुर देहात से हमारे सहयोगी जो बने हुए हैं अमित पांडे। अमित, कल आपने लोगों से भी बात करी, विधायक भी थी पूनम संखवार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कह रही थी कि बन रही है और 1 महीने में, लेकिन टेंडर तो बहुत महीनों पहले पास हो गया था, चुनाव से पहले। दिक्कत क्या आ रही थी, बजट गया कहाँ सब? देखिए विशाल, जैसा कि कल बात हुई है, पूनम संखवार ने भी, विधायक जो वर्तमान में भाजपा से, उन्होंने कहा है कि टेंडर पास हो गया, ठेकेदार भी आ गए, लेकिन लगातार एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो अभी तक किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। 1857 का ये पुल है, काफी पुराना पुल है, और इसके बाद इस पे जो भारी वाहन है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए, पूरी तरह से रोक दिए गए हैं, और जो आवागमन है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने वाली बात है, चाहे वो राजनेता हो या फिर यहाँ के आला अधिकारी हो, सुस्त होने की वजह से आज भी पुल पूरी तरह से ऐसा ही पड़ा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ये कानपुर देहात के माती मुख्यालय को भी जोड़ता है। यहाँ से रसूलाबाद, याकूबपुर, बेला, बिधुना, कई ऐसे कस्बे हैं जो मुख्यालय तक लेके जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अभी तक किसी भी राजनेता की या फिर किसी भी अधिकारी की उस पर नजर क्यों नहीं पड़ी, और टेंडर होने के बाद, आखिर टेंडर होने 1 साल 1.5 साल पहले टेंडर हो गए और काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। जी विशाल, अब बताइए, 1.5 साल टेंडर के हो गए हैं, काम शुरू नहीं हुआ, और हर महीने पूनम संखवार भी कह रही हैं कि इस महीने शुरू हो जाएगा। चलिए केशवानंद शुक्ला के पास चलेंगे। केशवानंद, आपने जिस पुल की बात की वो तो बहुत ही मेन स्ट्रीम पुल है, और वहाँ पर भी लगातार अव्यवस्थाएं दिख रही हैं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में जो ओवरब्रिज है, अधिकतर रायबरेली के ओवरब्रिज भी खस्ता हाल के माहौल में है। रायबरेली से फतेहपुर, कानपुर, बांदा बैराज पर जो है वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि आए दिन हादसा हो रहा। बीते दिन वहाँ पे ट्रक भी जो लोड नदी है उस पर पलट गई थी, बाइक भी पलट गई थी, जिसमें आए दिन मौत भी हो रही है। लेकिन इस जो NHAI के जो आला अधिकारी हैं उनका ध्यान नहीं जा रहा है, ना ही वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो ओवरब्रिज है वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई ताकि जो राहगीर है उन्हें दिक्कतें ना हो सके और इन हादसों पे लगाम लगाया जा सके। लेकिन लगातार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो उस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते स्थानीय लोग भी परेशान हैं। आए दिन इसको लेकर के शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका निस्तारण नहीं हो सका। और इस प्रकार की जो लगातार देखा जाए बिहार प्रदेश में घटनाएं हुई, उसके बावजूद जो रायबरेली का प्रशासन है वो अभी जागने का काम नहीं कर रहा है। ना ही NHAI विभाग की तरफ, ना ही सिंचाई विभाग के जो भी ओवरब्रिज होते हैं उन्हें अभी मरम्मतीकरण नहीं किया गया है। तो रायबरेली के जो अधिकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा सकती है। तो वो अभी भी अधिकारियों के द्वारा रायबरेली की जो भी खस्ता हाल ओवरब्रिज है उनका निरीक्षण नहीं किया गया ताकि उनका मरम्मत किया जा सके। रायबरेली शहर के जितने भी ओवरब्रिज है उन्हें तो ठीक कर दिया गया है, लेकिन जो देहात क्षेत्र में जो कई मार्गों को जोड़ते हैं, फतेहपुर, कई ऐसे जो पुल है वो अभी भी खस्ता हाल है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का जो अधिकारी है वो इंतजार कर रहे हैं। बिहार में हादसा होने के बावजूद अभी रायबरेली के जो अधिकारी हैं वो जागने का काम नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ सोनभद्र से संवाददाता जुड़े हुए हैं अरविंद। वहाँ की क्या स्थिति है? जैसा आप बता रहे थे कई राजमार्गों को जोड़ता है वो पुल। जी विशाल, आपको बता दें कि यह वाराणसी शक्तिनगर मुख्य राजमार्ग है। पूरे भारत में एकमात्र यह ऐसा खास मार्ग है जो 4 राज्यों को जोड़ता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला यह मार्ग है। इसके बाद आगे NH लग जाता है। आपको बता दें कि लंबे समय से यहाँ पर एक और पुल की मांग चल रही थी, तो वैकल्पिक तौर पे एक पुल तो जरूर बना दिया गया, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण हुआ तो ऐसे में दोनों पुलों का सामान्य तौर पर चलना स्वाभाविक था और जरूरी था। न पुल तकरीबन 3 साल से यह पुल अवरुद्ध था। बार बार माना जा रहा था कि 2 महीने ये काम चलता था, फिर 2 महीने काम पुल को रोक दिया जाता था आवागमन। ऐसे में कई दुर्घटनाएं हुई। अभी हाल के कुछ महीने पहले एक बिजली कर्मचारी की भी मौत उसी पुल पे हो गई थी। व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे लाइटिंग से लेकर के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो नहीं है। ACP कंपनी, सड़क कंपनी, निर्माण कंपनी है जो सपा के सरकार में इसका टेंडर हुआ था और यह वाराणसी से शक्तिनगर तक इस राजमार्ग को बनाया गया था। ऐसे में सड़क कंपनी की इस प्रकार से लापरवाही है कि आए दिन, अगर बल्कि कहें कि किलर रोड से इस सड़क को जाना जाता है, तो यहाँ पे एक पुल और है। ये तो पुराना पुल है मैं जिसकी बात कर रहा था। आपको बताते कि 1 दशक से कम समय में अभी बना हुआ पुल है। इसी मार्ग पर, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर ही, वैष्णो मंदिर के पास
एक पुल लंबे समय से खराब था, तो वैकल्पिक तौर पे छोटे वाहनों को वहां चलने दिया जा रहा था, बस और ट्रक। क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, ऐसे में खनिज वाहन जो होते हैं, लोडेड गाड़ियों को वेट ज्यादा होता है, तो उनको दूसरे जगह से घूम के जाना पड़ता था। बसों में सवारियों को जो 5 मिनट का रास्ता होता था, वो 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे लग जाते थे, और काफी रिस्की सड़क से उनको गुजरना पड़ता था उस पुल को खराब होने की वजह से। बहुत दबाव के बाद, लोगों की मांग के बाद एक पुल तो बना दिया गया, लेकिन अभी भी वह पुल उसी हाल में है, जबकि 1 दशक से कम समय का बना हुआ है। जहां एक और एसीपी कंपनी जो है, सड़क निर्माण कंपनी जो है संबंधित, वह हर साल अपने टोल जो है टैक्स में बढ़ोतरी करती है, हर साल लोगों से मनमाना टोल भी वसूल रही है, लोगों का इसी लेकर विरोध भी होता है। बावजूद यहाँ पर अगर सड़क और पुल की स्थिति देखें तो काफी खस्ता हाल में है। जी विशाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। अब हम रुक करते हैं अपने उससे पहले ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर जिसकी है वो अध्यात्म की नगरी चित्रकूट की है, जहां पर वाटरफॉल पर ये बनाया गया था। और इस पुल का अभी उद्घाटन तक नहीं हुआ था और ये पुल जर्जर हो गया। चित्रकूट का ये पुल है और ये पहला भारत का, मुझे लगता है भारत, मैं यूपी का, अगर मैं सही हूँ तो यूपी का ये पहला ऐसा पुल था जो ग्लास, ये चीन की तकनीक पे बना था। वो बात अलग है, ये चीन के लोगों की तरह मजबूत नहीं हो पाया। हमसे वादे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्ट तंत्र जो है वो इन पुलों की रगों में जा चुका है, जिससे कोई भी बड़े हादसे हो सकते हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हमारे कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक दर्शक सुरेश अवस्थी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुरेश, अपनी बात को रखें। चलिए, सुरेश की आवाज़ हम तक नहीं आ रही। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर 12 पुल गिर चुके हैं और पुलियों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक दिन में 5 पुल ढह गए। अब ये बात है कि विकास बह गया है, ये क्या हुआ है? उसी के बाद जब एनडीए गवर्नमेंट के एक राज्य में जब इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद यूपी में, उस बिहार से सटे यूपी में भी इसको लेकर सतर्कता बरती गई। उन्होंने कहा यार, भाजपा की सरकार जब होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? तो यूपी में भी ये कहा गया एक्सपर्ट की राय लीजिए, उन पुलों की मरम्मत करिए, और वो पुल की हालत क्या है पहले ये बताइए। लेकिन अधिकारी को कहाँ ये आदेश मंजूर है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कागज़ों को छोड़ कोई फील्ड पर भी गया होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। अरुण अवस्थी जी हैं, इंट्रो हैं हमारे। आजम खान साहब हैं, सपा प्रवक्ता हैं। राजेंद्र तिवारी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो मैं अरुण जी के पास ही चलूँगा। अरुण जी, जब कल नेटवर्क पर आप बात कर रहे थे और सारे रिपोर्टरों से आपने चर्चा करके जब ये इनपुट आता है तो कई ऐसी तस्वीरें आती हैं कि भाई 50 साल छोड़िए, 150 साल पुराना पुल है, लेकिन अभी तक उसमें कोई मरम्मत नहीं हो आई। एक तरफ तस्वीर यह है कि उसमें कोई मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दूसरी तरफ 1973 में एक बना पुल है जिसको बिल्कुल मरम्मत चाह रहे हैं। तो हम अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजों को हटाने की बात करते हैं, लेकिन इतना मजबूत पुल वो बना गए हैं कि उनको तो छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन 1973 में समांतर उसके एक और पुल बनाया गया जो इतना जर्जर हो चुका है कि उसमें चलने में लोग डर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से बिहार की घटना हुई, बिहार में घटनाएं आई, पुल को लेकर के घटनाएं आई, एक 15 दिन के अंदर 12 पुल धराशायी होते हैं। उसके बाद यूपी में अलर्ट जारी होता है और उत्तर प्रदेश में पुलों को खोजना शुरू किया जाता है कि कहां कौन सा पुल किस स्थिति में है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बीते गुरुवार को एक आदेश निर्गत किया और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई, जहां जिसका जो भी पुल था उसकी मरम्मत हो ना हो, किस स्थिति में है, इसका सर्वे चालू होता है।
हमने अपने रिपोर्टर्स से बात की, अपने पूरे नेटवर्क में बात की, तो कई ऐसे पुल निकल करके सामने आए विशाल, जिनकी स्थिति ये है कि वो जर्जर भी हैं, उनसे वाहन भी निकल रहे हैं, लेकिन अधिकारी वहां तक देखने नहीं पहुंचे। और तब नहीं देखने पहुंचे जब 24 घंटे हो गए थे सीएम को आदेश दिए हुए। कई हमारे जो जिला संवाददाता हैं उन्होंने संबंधित पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने एक उस आदेश का बहाना लिया कि भाई मुझे तो मना कर दिया गया है बाइट देने के लिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। जब उनसे यह जानना चाहा गया कि भाई कितने पुल हैं आपके जिले में जो 50 साल से पुराने हैं और आपको उनकी जांच करनी है, तो उनके द्वारा यही कहीं ना कहीं बताया गया कि नहीं, अभी हम लोग इसका सर्वे करा रहे हैं और जहां जो भी स्थिति होगी इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। तो मुझे जहां तक लग रहा वो यही स्थिति है कि कुल मिला के जो कागज पे काम होता है, यही कारण है कि आज प्रदेश के अंदर कितने ऐसे पुल हैं जो 50 साल पुराने हैं, इसका लेखा जोखा अधिकारियों के पास नहीं है, या कौन सा पुल किस स्थिति में है इसका लेखा जोखा भी अधिकारियों के पास नहीं है। जो निश्चित रूप से जो घटना बिहार में हुई, जो अन्य प्रदेशों में हुई, ये इसीलिए घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि अधिकारी भूल जाते हैं। जिनको जिस समय कार्रवाई करनी होती है, जिस समय मरम्मतीकरण होना चाहिए था, उस समय से मरम्मतीकरण नहीं होता है, और मरम्मतीकरण जब नहीं होता है तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। खैर, जो सीएम ने आदेश किया उस आदेश की तारीफ करनी चाहिए कि सीएम ने समय रहते अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको एक निर्देश दिया है कि 50 साल से अधिक पुराने जो पुल हैं उनका सर्वे कराएं, उनकी वर्तमान स्थिति देखें, और वर्तमान स्थिति के साथ में जो भी मरम्मत की स्थिति हो उसको या तो मरम्मत कराएं या आवागमन बंद कराएं। ये एक अच्छा निर्णय था सीएम साहब का और इस निर्णय की तारीफ होनी चाहिए। जी विशाल। बिल्कुल, अब तारीफ तो होनी चाहिए, लेकिन अब सीएम साहब बेचारे आदेश ही दे सकते हैं। बाकी जिस तरीके के काम ये अधिकारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अभी कानपुर देहात के संवाददाता कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले बजट आ गया, बजट आके टेंडर भी पड़ गया, उसमें सब अलर्ट भी हो गए, लेकिन बना कुछ नहीं। प्रवक्ता हैं आजम खान साहब, पहले इनकी प्रक्रिया जान लेंगे, फिर मैं आलोक त्रिपाठी और राजेंद्र त्रिपाठी जी का रुख करूंगा। आजम खान साहब, स्वागत है आपका। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलों पर चर्चा हो रही है, बहुत दिन बाद मूल मुद्दे वापस आ गए हैं, और उसमें पुल भी आ गया है, उसमें पानी भी आ गया, उसमें बाढ़ से कितनी समस्या किसानों को होती है ये भी आ गया है। और पुलों की बात यह है कि अब अधिकारी थोड़ा निकले हैं, कोई कह रहा बारिश है तो कोई कह रहा मैं आधिकारिक तौर पर इस पर बाइट नहीं दे सकता हूँ, तो दिक्कतें उनके पास भी है। सिर्फ आदेश दिया गया है काम करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है काम। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको और के न्यूज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने जनता से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। यकीनन ये कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार वैसे ही सो रही है। सरकार का क्या मतलब, देखिए, सरकार हर चीज होती है। सीएम के आदेश को आप सिर्फ सरकार नहीं मान सकते हैं। जो कर्मचारी है, अधिकारी है, प्रशासन है, वो भी सरकार है। अगर कोई ये कह दे कि सिर्फ सीएम ने आदेश दे दिया, सरकार की इतिश्री हो गई, तो ये मानना गलती होगी। सरकार वैसे ही सो रही है जैसे हाथरस में इतना बड़ा सत्संग हो जाता है और चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और डीएम और जितना भी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम था सब सो रहा था। जब घटना घट जाती है तब वो लोग जगते हैं। जाहिर सी बात है, जब घटना घटने के बाद जगेंगे तो कैजुअलिटीज होंगी। जैसे कि हाथरस में 150 लोग मर जाते हैं, वही स्थिति पुलों की है। यकीनन आप साधुवाद के वो हैं, हकदार हैं कि आपने इतने सारे पुलों को गिनाया। और मैंने भी जब आपके टॉपिक आया था तो मैंने भी सर्च किया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब मीडिया में इतने पुलों की चर्चा है। मतलब मुझे लगा कि शायद 2-4 पुल होंगे, लेकिन हर जिले में कहीं न कहीं कोई बड़ा पुल, कोई छोटा पुल जो जर्जर है। जैसे आप जालौन और औरैया पे जो यमुना पे बना हुआ पुल है, जालौन और औरई के बीच जो जोड़ता है, यमुना पे बना जो पुल है 1994 में बना था, वो भी जर्जर है। अभी 2 साल पहले उसकी लोक निर्माण विभाग ने करोड़ों रुपया खर्च करके मरम्मत कराई। यानी करोड़ों रुपया जो है भ्रष्टाचार भी है कहीं ना कहीं विशाल जी इसमें। तो जर्जर पुलों के नाम पे पैसा वसूली हो रही है और उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा, भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी सरकार से, कृपया इसे
गंभीरता से ले, सिर्फ जांच न कराई जाए, गंभीरता से ले और मुद्दे की गंभीरता को समझे और समस्या का समाधान करें। बिल्कुल। अब सीधा मैं रुक करता हूँ राजेंद्र तिवारी जी का। राजेंद्र जी, क्या कहिएगा? आदेश तो आ गया, लेकिन उसको आदेश तो बहुत आ गया, लेकिन उस आदेश का पालन कैसे होगा? इन पुलों पे तो हम आप ही सफ़र करते हैं, हर वो अधिकारी नेता सफ़र करता है, वो अधिकारी भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उस उनके सफ़र में वो सफ़र नहीं है। जैसे जो जनता सफ़र कर जाती है ना, इनके बीच में दोनों सफ़र में बहुत फ़र्क है। वो सफ़र नहीं कर रहे हैं। उनके लिए तो क्या है, उनको बिल्कुल चांदी ऐसी रोड मिल गई, उन्होंने बिल्कुल झमझमा दिया और यही बता दिया अधिकारी जी अपने ऊपर, मंत्री जी को। वरना हम सब ने देखा है कैसे पीडब्ल्यूडी की सड़कें यूं उठी हैं, बिल्कुल जैसे कपड़ा फोल्ड करके रखा हो। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। राजेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता था कि कम से कम रोड और पुल के विषय पे भाजपा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को कम से कम आप लोग कटघरे में न खड़ा करें। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अभी देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं कि बिहार के होते ही पूरे के पूरे प्रदेश में ये जर्जर पुलों का शुरुआत कर दिया है कि उसको देखिए और उसको बनाइए, उसको करिए। ये बात सही है। मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पास आंकड़ा आया है कि ये छोटे छोटे पुलों को, खासकर जो नहर के पुल हैं, इन पुलों पर लगभग 11,000 ऐसे पुल हैं जिन पर काम चल रहा है, और जो जर्जर और पुराने हैं जिनका रिपोर्ट नहीं गया है, उस पर रिपोर्ट मांग के उस पर कार्रवाई शुरू की गई है। इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। रह गई बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार की बात तो ये मान के चलिए कि भाजपा में जीरो टॉलरेंस है। अगर कोई पकड़ा जाएगा तो फिर उस पर बुलडोजर चलेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। बशर्ते ये, मैं और ये कहना चाहता हूं, जैसे अभी आपने चित्रकूट के पुल को की विषय में बात की, ये बात सही है कि ये कम से कम आजादी के बाद हम चाइना के ही तर्ज पर कुछ तो कर रहे हैं, और इस पे भी जांच बैठा दी गई है, और जिसका भी वो पाया जाएगा उससे रिकवरी है। हमारी सरकार तो रिकवरी पर आ गई है। अगर आप गलती करेंगे तो आपसे रिकवरी की जाएगी, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे जो बन जो हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार पुलों पर पूरी तरह से संवेदनशील है, रोड पर संवेदनशील है, और इस पे काम हो रहा है। इसको पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। नहीं, वो देख तो हम रहे हैं, हम कई चीजें देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई पुलों पे और सड़कों पर तो हमसे बात ना करिए। आप जिस जिले में रहते हैं ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप एक चौराहा क्रॉस नहीं करते होंगे, आपको मसाज करने वाली रोडें मिलती होंगी। आप इस बात से इनकार मत करिएगा। नहीं, इस बात से इनकार मैं नहीं कर रहा हूँ। अब पुल की बात आ जाएगी, अब पुल पे आ जाते हैं। अब देखिए, कानपुर से लखनऊ एक पुल जोड़ता है, उसकी हालत आपने देखी है? अंग्रेजों के जमाने की पुल है। हाँ, अरे अब अंग्रेजों की जमाने तो अंग्रेज तो चले गए, पुल तो यहीं छोड़ गए थे ना हम लोग की देखरेख के लिए। अब दूसरी बात, रायबरेली से कानपुर एक पुल है, उसकी हालात देखे क्या किसी अधिकारी ने? आप कह रहे हैं कि इस पे चर्चा ही ना करें, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस धरातल पे होता सुन लीजिए, जीरो टॉलरेंस अगर धरातल पे होता ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, इस सड़क पे गड्ढे ना होते। 3 डेट दे चुके पीडब्ल्यूडी मंत्री, 3 डेट, आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य के पास था तब भी कुछ नहीं हुआ, जितेंद्र प्रसाद तब तो केंद्र में चले गए, उनके पास था तो उन्हीं की विधानसभा में ऐसे चादर की तरह फोल्ड हो रही थी। तो जो गलतियां हैं उन्हें मान लेना चाहिए, वरना फिर वही बात होगी कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और चीन, और मैं कह रहा हूं चीन की तर्ज पे पुल बनाया गया, लेकिन चीन वाली मजबूती भी दे देते। जी, नया टेक्नोलॉजी था। अरे कौन सी नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च करके आप ही के इंजीनियर होंगे, अब उनसे रिकवरी कराइएगा क्या? जो लोग गए थे, जिस सांसद के, विधायक के करीबी की फर्म होगी, उससे होगी कहीं रिकवरी? बताइए जरा, कहीं वो ब्लैक लिस्ट होंगे? बिल्कुल। अगर विशाल जी, जब गुजरात की कंपनी रामपथ बना के भ्रष्टाचार कर ले जाती है,
तो जीरो टॉलरेंस कहाँ बचता है? जब भगवान राम की नगरी में भ्रष्टाचार हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि राम पथ जो 13 किलोमीटर का है, एक बरसात में कई गड्ढे हो जाते हैं और बह जाता है और जल भराव एकदम हो जाता है, नाव चलने की स्थिति हो जाती है। तो जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार सिर्फ कागजों में है, हकीकत से कहीं बहुत बिल्कुल। दूर है। अब आलोक त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। आलोक जी, सारी रिपोर्टें देखी हैं आपने, दोनों पक्षों को भी सुना, आप कितना सहमत हैं राजेंद्र तिवारी जी की बात से कि भाई बहुत मकर जाल फैला हुआ है और काम बहुत हो रहा है? सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक बात तो अच्छी हुई कि बिहार की घटना के बाद यूपी में घटना हो उसके पहले यहाँ के सीएम ने संज्ञान ले लिया उस मामले को और पुलों की जांच के आदेश दिए। एक अच्छा कदम तो उन्होंने उठाया। अब अधिकारी ही निकम्मे हैं, वो जांच करने ही नहीं जा रहे हैं। इस पे भी थोड़ा सा उनको हंटर चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाजपा सरकार में बहुत पुराना रोग है ये, कि अधिकारी सुनते नहीं है, ना नेताओं की सुनते हैं ना मंत्रियों की सुनते हैं। तो उन्होंने आदेश दे दिया, सुर्खियां बन गया, सुर्खियां बनने के बाद उस पर काम नहीं होता है। तो क्या उनको इंतजार रहता है कि कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब वो काम करेंगे? तो या क्या किस समय का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि तमाम पुराने पुल हैं, तमाम जर्जर हो गए हैं, तमाम, और उस पर आवागमन भी चल रहा है, लोग रुक भी नहीं। और क्या ऐसा नहीं है कि अगर लखनऊ से कानपुर जाते हैं तो क्या लखनऊ के डीएम कानपुर नहीं जाते या कानपुर के डीएम लखनऊ नहीं आते? मंत्री जाते हैं, सब जाते हैं उसी रोड से। क्या उनको नहीं दिखता उस रास्ते में कि जो पुल पड़ रहा है उस पुल की स्थिति क्या है? लेकिन चूंकि गाड़ियों के अंदर बैठे होते हैं, शीशा बंद होता है, पर्दा पड़ा होता है, निकलते चले जाते हैं, हूटर बजता रहता है, तो उनको दिखता ही नहीं है। तो वो तो जब घटना हो जाती है तब उसके बाद वो लोग चेतते हैं कि हाँ इस तरह की घटना हो गई। तो क्योंकि लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी दिखाया गया, कई पुल ऐसे हैं जो जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है और सरकार को चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी तय करें और एक समय सीमा तय करें कि इतने समय के अंदर उस पुल की मरम्मत हो जाए। और नहीं होती है उसके बाद उसका मुआयना करें और उसके जो अधिकारी या जो भी उस विभाग का जिम्मेदार अधिकारी हो उसके खिलाफ एक्शन लें, तब इस तरह से काम हो पाएगा। वरना इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी, खबरें छपती रहेंगी और उसके बाद किसी घटना का इंतजार रहेगा। जब घटना होगी उसके बाद पूरा प्रशासन जागेगा। बिल्कुल, और प्रशासन जागेगा और फिर वो कहेगा कि हमने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, जिसको ठेका दिया गया था। फिर वो ठेकेदार के सामान जब्त होंगे, फिर उन पर कार्रवाई होगी और 3 महीने बाद वो छूट जाएंगे, ये बताएंगे कि भाई साहब ये दोष मुक्त हैं। ऐसा ही हो रहा है, ये पूरी प्रणाली है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से अब समझ चुका हूँ। अरुण जी, आप किस तरीके से देखते हैं? अगर रोड हो, ब्रिज हो, खड़ंजा, किसी की भी बात कर लें, अगर हम पिछले 7 सालों में अगर आपको एक ऐसी रोड मिली हो जिसकी आप तारीफ कर सकें कि वाह ये पुल बहुत अच्छा बन गया, या फिर ये बहुत अच्छा काम हो गया रोड के लिए, अब रोड पर हमें बड़ी संतुष्टि से मैं गाड़ी लेके जाता हूं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा रहा हूं तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही है? अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए। जी विशाल जी। जी, मैं बता रहा था कि बहुत अच्छा सवाल है कि चूंकि ऐसी कोई रोड नहीं है जिसकी तारीफ की जाए, रोड बनती है। अब तो एक चीज और आ गई है पब्लिक के लिए कि टोल भी उसको देना है, फिर भी उसको सुगम रास्ता नहीं मिल रहा है। कानपुर उन्नाव के बीच की बात कर ले, 2.5 से 3 घंटे का रास्ता हो गया है। रास्ता ठीक नहीं है, कई जगह पे टूटी सड़कें मिलती हैं। टोल लगातार मुझे लग रहा है कि प्रतिवर्ष तो बढ़ ही जाता है टोल का दर। अब बात कर लें अगर सड़क की, पुल की, तो अगर जो अंग्रेजों के जमाने की रोड थी, उस रोड को के बाद में जितनी बार भी रोड बनी है उस रोड की तारीफ नहीं कर सकते, और तब नहीं कर सकते जब जीरो टॉलरेंस की बात होती है तब। चाहे जिले के अंदर की रोडें हो, चाहे जिले राजधानी को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग हो, इसको राजधानी मार्ग बोल दिया जाता है, तो रोडों की तो ये स्थिति है। एक पुल उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाला है जो अंग्रेजों के समय का था, लगभग 130 साल पुराना। 2 साल से उसमें यातायात बंद है, 3 साल से।
लेकिन उसको लेकर के कोई व्यवस्था पहले से नहीं की गई। आज ऐसी स्थिति हो गई है, जो 5 किलोमीटर के रेंज का दूसरा शहर है कानपुर को जोड़ने वाला शुक्लागंज, वहां के लोग कानपुर जाने के लिए 1 घंटे पहले निकल लेते हैं 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए, क्योंकि उसमें अक्सर जाम ही लगा रहता है। क्योंकि सिंगल पुल बचा हुआ है, जो पुल एक अंग्रेजों के समय का था वो पुल बंद है, उस पर आवागमन रोक दिया गया है। तो सरकार को पहले से व्यवस्था तय करके चलना चाहिए। ये व्यवस्था आज की नहीं है, सपा सरकार में भी नहीं की गई और आज भी नहीं की गई। कई बार मामले उठे, कई बार मीडिया के माध्यम से सामने लाए गए, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए उस समय रहते नहीं किया जाता है। आज एक चीज जरूर है कि बिहार की घटना ने यूपी गवर्नमेंट को अलर्ट मोड पे जरूर ला दिया है, ये तारीफ की बात है। अलर्ट मोड को जो अधिकारी हैं वो कैसे देखेंगे ये समय बताएगा, क्योंकि अभी लगभग 72 घंटे हो रहे हैं। आज हम शनिवार को हैं और बृहस्पतिवार को ये आदेश आ गया था सीएम का, शुक्र और शनिवार लगभग 72 घंटे हो रहे हैं। मुझे किसी भी जिले से ये नहीं पता चला कि आज अधिकारियों ने जाके इस पुल का निरीक्षण किया और उसके बाद उस पुल को लेकर के ये बयान दिया। तो इस तरीके का बयान मुझे पूरे यूपी से कहीं से नहीं मिला है। अलर्ट मोड पे सरकार है तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक किसी भी पुल का अगर निरीक्षण किया होता तो निश्चित रूप से वो जानकारी सामने आई होती। वो जानकारी किसी भी मुझे लग रहा है पानी बहुत तेज बरस रहा है, इस वजह से नहीं जा रहे होंगे। पानी बहुत तेज बरस रहा है कई जगह। निश्चित विशाल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अधिकारी है उनको तो कार में चलने की आदत है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो हो रहा है, जो धरातल पे दिख रहा है, जो ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं जिनको उस निर्णय पर तत्काल दौड़ पड़ना चाहिए था, रिपोर्ट लाके सामने रख देना चाहिए था। और जो पुल गोंडा का है जो हिल रहा है, लोग निकलते हैं बताते वहां खड़े होते तो उनको डर लगता है, लेकिन उसमें भारी वाहन चल रहे हैं। तो आखिर किन परिस्थितियों में वहां अधिकारी नहीं पहुंचे, उसकी जांच नहीं कर पाए, इसको तो सीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो धरातल की स्थितियां है वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल ये कह सकते। एक बॉलीवुड की पिक्चर भी बनी थी, इसमें अक्षय कुमार अभिनेता थे, शायद सभी ने देखी होगी। तो उसमें जब सर्वे किया जाता है ना कि भाई रोड का सर्वे होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर बने हैं उसमें, तो कहते हैं बीच में मलबा मत डालना, साइड में डालना। ये जो इंजीनियर होते हैं ना, ये फुटपाथ की तरफ वाला एरिया खोद के देखते हैं कि आपने कितना मटेरियल लगाया है। तो वो धरातल पर स्थिति साफ हो चुकी है बिहार में, उसकी पहली जो एपिसोड है वो दिख गया। आजम भाई आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं। 1 सेकंड में लूंगा, थोड़ा सा और 1 सेकंड में लूंगा। एक्चुअली इस तरीके की स्थितियां मुझे लगता है कि बिहार छोड़िए हर जिले में, अगर रोड की बात करें तो एक उन्नाव का भी मामला आया था, जिसमें जिस अधिकारी ने, जिस ठेकेदार ने रोड बनाई थी, वहां के बीडीसी ने, एक गांव के बीडीसी ने उसको हाथ से उखाड़ के दिखा रहा था और वो वीडियो वायरल हुआ था। और जो ठेकेदार थे वो सत्ता के एक जनप्रतिनिधि के बड़े करीबी थे। तो ये स्थितियां हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो की जो खराब स्थिति है वो इस कारण से भी हो सकती है। बिल्कुल आजम भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने भी कुछ बहुत ज्यादा काम किया नहीं इन सब मामलों में। अब अगर पुरानी नीति चली रहती तो अधिकारी थोड़ा कसे रहते। विशाल जी, उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा रोड देने का श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे आप यकीनन शायद उसमें कमी निकाल पाए। पहले मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक का प्रदेश का सबसे अच्छा रोड है जो आगरा एक्सप्रेसवे है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। लेकिन मैं ठीक है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मेरा ये कहना है ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का ये फायदा होता है कि अगर उसके पास बजट की किसी तरह की कोई कमी है, अगर उसके पास बजट की किसी भी तरह की कोई कमी है तो वो केंद्र सरकार से मदद ले सकती है। तो डबल इंजन का काम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार भी कागजों पे काम करती है। मैंने हाथरस का उदाहरण आपको दिया था। कागज पे काम की जरूरत नहीं है, जरूरत है ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटीज पे यकीनन, अगर देखिए मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश से कुछ होने वाला नहीं है,
जब तक अधिकारियों पे चंबुक नहीं चलेगा, जब तक अधिकारियों पे नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक करप्शन दूर नहीं होगा। आपने देखा होगा कई पुलों के मरम्मत के नाम पे बजट यहाँ से रिलीज हुए हैं, लेकिन नहीं, वो तो हर सरकार में बजट तो हर चीज का रिलीज कर दिया जाता है समय पे, लेकिन अब अधिकारियों का मानना क्या है कि अब वो कह रहे हैं कि सांसद जी नहीं मान रहे हैं। ये तो हर सरकार का एक रोना है, ये तो हर सरकार आपकी जब आप सरकार में आएंगे तो यही बीजेपी वाले कह रहे होंगे और आप भी यही कह रहे होंगे कि भाई साहब देखिए सड़क पे इतना कर दिया, तो उसमें तो कोई पक्ष छूटा नहीं है। ये बजट नाम की जो चिड़िया है ना, ये सबकी डाली में बैठती है। सब जो सरकारें रहती ना कहती बजट रिलीज है। बजट तो कानपुर देहात के उस पुल का 1.5 साल पहले रिलीज है, जिसका अभी विधायिका कह रही हैं कि 1 महीने के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है उस बजट का उपयोग करके जनता के लिए चीजें सुगम बनाएं। बिल्कुल भाई अधिकारी और कर्मचारी उसका बजट का सदुपयोग करें, तब जाके अच्छा इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है कि उसकी मॉनिटरिंग करे। बजट सिर्फ बजट प्राविधान कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब जब तक कि एंड ऑफ द जो ग्राउंड है वहां तक पहुंच ना जाए चीजें। बिल्कुल। राजेंद्र जी क्या कहिएगा, आप बताइए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रतिदिन 7 किलोमीटर सड़क बन रही है। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां सड़कों पर काम न हो रहा हो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है वो किसी मामले में आगरा एक्सप्रेसवे से कम नहीं है। वहां भी जेट विमानें उतर रही हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल के एक बार चलिए इनको बोल लेने दीजिए, इनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा आजम भाई। आजम भाई पहले राजेंद्र जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, राजेंद्र जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। आलोचना मतलब जाके एक बार देख आइए, उस पर जेट विमान और लड़ाकू विमान हवा में बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के कोई भी ऐसा जिला हो जो बता दीजिए कि जिस पर जहां काम रोड पे काम न चल रहा हो। नहीं, रोड पे 2 तरीके के काम चलते हैं, यही मैं बता रहा हूँ। रोड पे 2 तरीके के काम है। मैं राजेंद्र जी मेरी बात आप सुन लेंगे, मेरी बात से कोई इनकार नहीं करेगा। रोड पे 2 तरीके के काम चल रहे हैं, एक सीवर लाइन का और एक नेटवर्क कंपनी है उसके अंडरग्राउंड वायर का, और दूसरा कोई काम नहीं चल रहा है। आप जब बताइए अपना नंबर दे दी, मैं आपको वीडियो फोटो भेज दूंगा। तीसरा काम विशाल जी, तीसरा काम चल रहा, 4 लेन और 6 लेन का काम नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री रोड सड़क का काम नहीं। अरे दुनिया का हर आदमी हाईवे पे नहीं चलता ना, भारत का सड़क से जोड़ा जा रहा है। भारत का हर आदमी हाईवे पे थोड़ी चल रहा है, कुछ लोग गली कूचे में भी चल रहे होंगे। बिल्कुल विशाल जी, तो बिल्कुल सही। उनका स्तर भी देखिए। जब हम पुल की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जब हम रोड नहीं बना पा रहे हैं, मेरे घर से 100 मीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना है जहां पर कम से कम 100 करोड़ रुपया लगा के नाला साफ किया गया है। 100 करोड़ रुपए लगा के, कम से कम पिछले 20-25 सालों में सबकी सरकार आ गई इसमें, और आज तक वहां पर नाला वो वैसा ही है। अब अभी 3 दिन पहले बारिश हुई तो ओवरफ्लो हो गया, तो लोग वहां से पलायन कर गए। और सब अच्छे अधिकारी हैं, उसी रोड से डीएम निकलते हैं, उसी से कमिश्नर निकलते हैं, उसी से तमाम विधायक सांसद निकलते हैं। लेकिन वो जस की तस स्थिति बनी हुई है 25-30 साल से, तो मैं ही देख रहा हूं। मान रहा हूं, लेकिन विशाल जी आपको यह भी मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें जहां रोड सरकार ने रोड न पहुंचाया, जिसको मुख्य मार्ग से न पहुंचाया हो। हर तहसील जो है जिले से जुड़ गया है, हर ब्लॉक जिले से जुड़ गया है, हर जिले में 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, बन चुके हैं या बन रहे हैं। ये भी तो एक है। अगर कहीं भी अगर ये शिकायत आई है, कोई जैसे पुल की बात आई है, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसके समानांतर पुल की भी बजट की व्यवस्था कर दी। हाँ, ये बात सही है कि उसमें देरी हो रही है, कहीं ठेकेदार का अड़ंगा है तो कहीं हाईकोर्ट का मामला आ जा रहा है तो कहीं कुछ आ रहा है। ये मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। इसमें हाईकोर्ट तमाम ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं, औराई से विंध्याचल मार्ग को जोड़ने वाला रोड है, अब बीच में चारों बगल बन गया है, बीच में इसलिए रुक गया है कि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो ये बात तो है, कहीं हाईकोर्ट का मामला है, कहीं कुछ मामला है, लेकिन कार्य से इसे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। हर गांव को जोड़ा जा रहा है, हर ब्लॉक। चलिए अब जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो होता है ना कि आप गाड़ी ले आए, लेकिन गाड़ी की सर्विस अगर टाइम पे नहीं कराएंगे तो गाड़ी खटारा हो जाएगी। रोडें गांव तक पहुंच जरूर गई हैं, लेकिन रोडों पर पैचवर्क के नाम पर जो ओवर बजट दिखाया जा रहा है ना, वो बंद हो जाना चाहिए। और ऐसी रोड बनानी चाहिए कि 6 महीने बाद हमको फिर से उन पर पैचवर्क ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका, आलोक जी आपका, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आजम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो हम आज बात कर रहे थे बिहार में हुई घटना के बाद यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। यूपी सरकार लगातार जो पुल हैं उनको लेकर रिपोर्ट मांग रही है। गिरीश एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश अपनी बात को रखें। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जीवन मनुष्य का जो बनाया गया नागरिकों का वो कैजुअल वे में काम करने का बनाया गया। बचपन से जवानी तक आदमी काम तो करता है, कैजुअल वे में करने की आदत है, इसलिए वो अच्छे कारीगर, अच्छे इंजीनियर, अच्छा ध्यान से काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे। दूसरी बात, अंग्रेजों ने जो है आर्ट सिस्टम यानी डार्क सिस्टम से सारी चीजें बनाई जिसमें लोहे का उपयोग कम से कम। हमारा लोहा उपयोग होता है, लोहे में भी क्वालिटी फिलर मटेरियल से बना हुआ लोहा होता है जिसमें जरा देर में जंग लग जाती है, जरा देर में टूटता है और क्रैक होता है, उसमें कोई देखता नहीं, लगा देते हैं चले जाने के लिए जनरल सीमेंट लगा देते हैं जिससे वो पुल की कोई लाइफ नहीं होते। कि हमें तैयार करने पड़ेंगे जो इस देश को चला सके, हमें उन क्वालिटीज को मेंटेन करना पड़ेगा। अपनी बात को रखने के लिए तो हम बात कर रहे थे जो पुल हैं उनको लेकर लगातार जो जिस तरीके से चर्चाएं हैं, अभी कई दर्शक जुड़े भी थे हमसे, वो अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।